एटा लोकसभा क्षेत्र तुलसी खुसरो की सरजमी है। ये धरती महान कवि, शायर, गायक, संगीतकार और सूफी संत अमीर खुसरो की जन्मस्थली के रूप में खास पहचान रखती है। एटा को बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम से भी जाना जाता है। सियासी लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है। कल्याण सिंह परिवार की यहाँ 2009 से ही बादशाहत है, लेकिन इस बार मुकाबला दिलचस्प है। एटा में शाक्य और मुस्लिम तय करेगा कि 2024 का चुनाव कौन जीतेगा। बड़े मियां किधर चलेगी टीम अब पहुंच चुकी है एटा। एटा एक ऐसा जिला जहां पर माना जाता है कि बीजेपी का ये गढ़ माना गया है। खासतौर पे शाक के वोटर काफी ज्यादा हैं। इसके अलावा राजपूत, लोधी, मुस्लिम और साथ में यादव वोटर भी हैं। यहां पर भी एमवाई फैक्टर काम करता है, लेकिन पिछले 2 बार से यहां पर एमवाई फैक्टर काम नहीं किया। यही वजह है कि कल्याण सिंह के पुत्र यहां से लगातार जो है वो जीतते हुए आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जो उनके सुपुत्र हैं वो यहां पर से सांसद हैं, लेकिन देखना ये होगा कि इस बार की जनता क्या सोच रही है। खासतौर पे एमवाई फैक्टर यहां पर काम करेगा या नहीं करेगा। तो शुरुआत करते हैं बड़े मियां किधर चले एटा से। एटा लोकसभा सीट बीजेपी का अभेद दुर्ग बनी हुई है। बीजेपी ने तीसरी बार कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं समाजवादियों ने इस बार शाक्य के चेहरे पर भरोसा जताकर देवेश शाक्य को गठबंधन का चेहरा बनाया है। यहाँ मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है, लेकिन वोटर्स ने इस बार क्या मूड बनाया है, जरा सुनिए। अब मुझे ये बताइए कि बड़े मियां इस बार किधर जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? मुसलमान खासतौर पे क्या सोच रहा है एटा में इस बार के लोकसभा चुनाव में? इस बार विकास के नाम पर वोट पड़ेगा, ना कि धर्म विजाति के नाम पर। विकास कौन कर रहा? प्रधानमंत्री मोदी जी। क्या कर दिया उन्होंने? क्या नहीं किया। आवास हैं सबसे ज्यादा हमारी बिरादरी को मिले हैं। जो भी मुसलमानों को आवास मिले? जी। भेदभाव तो नहीं हुआ? कोई भेदभाव नहीं हुआ। हमारे यहाँ 35 आवास बने, उसमें से 25 हमारी बिरादरी के। 35 में से 25? 35 में से 25 मरथरा में। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे 50% वोट हर बार पड़ता आया, इस बार 70% के चांस है। नाम क्या आपका सर? इलियास अहमद नाम है मेरा। इलियास भाई ये बताइए कि इस बार बड़े मियां किधर जाने के तैयारी में है? खास तौर पे विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा या फिर धर्म जाति का? नहीं, यहाँ विकास के नाम पे होगा, धर्म जाति के नाम पे हम कोई वोटिंग नहीं करते हैं। विकास यहाँ हुआ है और योगी जी और मोदी जी ने यहाँ पर विकास किया है। मुसलमानों को काफ़ी फैसिलिटी दी है, शौचालय मिले हैं, किसी को कोई भेदभाव नहीं किया। हमारे कस्बे माहरा में 2000 मकान मिले थे, जिसमें 1500 मुसलमानों को मकान दिए गए हैं। ये बताइए कि क्या आप कोई चारा नहीं बचा है या फिर आपको लग रहा है कि अब भैया जहाँ सब जा रहे हैं वहीं जाया जाए, वोट ना खराब करें? नहीं, ऐसा नहीं है। सबके साथ और सबके विश्वास के साथ मोदी जी ने काम किया है। और जो भारतीय जनता पार्टी है, अब आप 11 या 12 बजे हमारी बेटियां, माँ बहनें सुरक्षित हैं, रोडों पे जा सकती हैं, मार्केट जा सकती हैं। किसी तरह की कोई गुंडा नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है। भूमाफिया यहाँ से गायब हो चुके हैं। जब से देश के अंदर 2014 में मोदी जी की सरकार आई तो हमारे एटा का भी विकास हुआ है। हमारे एटा में जैसे आप अगर आए हो आप, तो जैसे ये हाईवे नहीं था हमारे एटा में, तो जो हमारे एटा में हाईवे बन गया। हमारे एटा के अंदर मेडिकल कॉलेज नहीं था, हमारे एटा के अंदर मेडिकल कॉलेज बन गया। जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से विकास हो रहा है। और आने वाले टाइम में जो हमारे एटा की रेलवे लाइन भी स्वीकृत हो गई है, तो रेलवे लाइन भी बन जाएगी। तो इसलिए ये एटा का जो मुस्लिम है वो विकास के साथ जाना चाहता है, इसलिए मोदी जी को पसंद कर रहा है। एटा में कोई विकास नहीं, जबकि राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव, तो कई सांसद हैं यहाँ पे, कोई विकास नहीं। जब कोई नेता आता है तभी रोड बना दिए जाते हैं, भाई कुछ नहीं। सिविल लाइन पड़ी थी, कितनी विरोध हो गया? 2 मिनट में विरोध हो गया। और वो जो मेडिकल कॉलेज बनाई थी वो कहाँ गई? वो यहाँ आ गई, सिर्फ नाम है। अगर बात करें रेलवे की, एटा का सबसे बड़ा मुद्दा है एटा का रेलवे स्टेशन, जिसका उद्घाटन प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने किया। उसका क्या हुआ? 8 साल में एटा में क्या हुआ? एटा हिंदुस्तान का ये भी विरोध, सबसे पिछड़ा हुआ जिला एटा का। सारे नेता आते हैं, वोट ले आते हैं, लूटते हैं। एटा के लिए कोई कुछ नहीं करता, पागल बनाते हैं सब। एटा में जो हाईवे बना है वो ये हाईवे बना है जो अलीगढ़ जाने में अभी 2 साल पहले तक यहाँ पर जब शहर में आप निकलते थे तो धूल में पूरी तरह लखपत हो जाते थे।
वही कंडीशन अब भी है। वो तो अच्छा, अगर हाईवे की बात करें, मेगा इंडस्ट्री को ठेका दिया था कितनी थी? आप बैंक से पैसा निकाल के अपने घर नहीं बता रहा हूँ तुम्हें। देखो जब ये बात कह रहे हैं कि हाईवे बने, मेगा इंडस्ट्री को ठेका दिया था, वो 1500 करोड़ रुपए चंदा दे दिया, तो उसे ठेका दे दिया जाता है। वो कुछ हाईवे भाई कुछ नहीं। मुसलमान जो है यहाँ का किधर जा रहा है? गठबंधन की तरफ गठबंधन में जा रहा है। इस सीट पर विपक्ष का एसपी बीएसपी गठबंधन का प्रयोग भी कामयाब नहीं हुआ। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो यहां से बीजेपी को प्रचंड जीत मिली थी। बीजेपी के राजवीर सिंह ने 5,45,348 वोट पाकर विजय पताका फहराई थी, तो वहीं एसपी बीएसपी गठबंधन से देवेंद्र सिंह यादव को 4,22,678 वोट मिले थे। वो दूसरे नंबर पर रहे थे। तो इस बार भी क्या बीजेपी हैट्रिक लगा पाएगी, ये हमने बड़े मियां से पूछा। क्या लग रहा है, वजह क्या है? क्या किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे इस बार? मुद्दा तो ये है, विकास हो रहा है बढ़िया तरह से, व्यवस्था चल रही है अच्छी तरह से। मतलब मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं? बढ़िया फर्स्ट क्लास। राहुल गांधी अच्छा काम नहीं करेंगे क्या? राहुल गांधी करेंगे, वो अपने हिसाब से करेंगे वो तो। आदाब, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। ये बताइए कि इस बार राहुल गांधी चमक रहे हैं या एटा में मोदी जी चमक रहे हैं? मोदी जी चमकेंगे। नाम क्या रहा आपका? नफीस अहमद। ये बताइए कि मोदी जी आखिर क्यों? ऑप्शन क्या है? मतलब मुसलमानों के लिए एक मजबूरी बन गए कि भैया या विकास मुद्दा है? नहीं, मजबूरी कोई नहीं है, विकास है और मोदी जी विकास कर रहे हैं बराबर। अच्छा, मुझे मुद्दे बताइए, रियल मुद्दे क्या है एटा के मुसलमानों के लिए खासतौर पे और सभी आवाम के लिए मुद्दे हैं वो तो। क्या है? यहाँ का कारोबार अच्छा रहना चाहिए, रोड है, विकास है, ये सब चीज़ होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। तो ये कांग्रेस के समय में अच्छा था या बीजेपी के समय में अच्छा है? दौर के साथ सब सही है। पहले जब कांग्रेस थी जब भी अच्छा था, आज बीजेपी है तो भी अच्छा है। अच्छा, और कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था पहले से बेटर है। पहले से बेटर है। तो इस बार आप किधर जा रहे हैं? बड़े मियाँ किधर जा रहे हैं? मोदी जी के साथ जाएंगे। इस बार किसका जोर लग रहा है? बीजेपी का ही है। बीजेपी का? बीजेपी का गठबंधन कहाँ पर है अभी? सेकंड पोजीशन पे तो मानिए गठबंधन। गठबंधन क्या फाइट होगी, या हम ये पूछे आपसे कि बड़े मियाँ किधर जा रहे हैं, तो आपका रुख क्या होगा? किधर जाने का प्लान है? अब ये तो कैंडिडेट विकास के मुद्दे पे वोट देंगे। और कैंडिडेट भाई जिसने हमारा विकास करा है और आगे भी कराता हो। अब 10 साल से राजू भैया हैं, अब इनका व्यवहार तो खैर बहुत अच्छा है, नैतिकता मिलते भी बहुत अच्छे से है, लेकिन क्या है कि अभी यहाँ पे जो विकास होना चाहिए तो उस तेज़ी से विकास नहीं होगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा मोहम्मद वसीम है सर। मोहम्मद वसीम साहब, बताइए कि एटा में खास तौर पे मुस्लिम समुदाय के मुद्दे क्या हैं इस बार? किस आधार पर वोट करने वाले हैं? विकास के आधार पर वोट करेंगे। विकास क्या था? और एटा का विकास हुआ? एटा का विकास हुआ। ये बताइए कि किस तरह से इस बार आप अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाली हैं? खास तौर पे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के दिमाग में क्या चल रहा है? जो हमारे हक में बेहतर हो वो ज़्यादा अच्छा समझेंगे ना हम। अभी तक तो कोई रिजल्ट हमें अच्छा दिखा नहीं, और बोले तो हुआ ही नहीं है अच्छा रिजल्ट। क्या हुआ है अब तक? कोई चीज़ हुई है ऐसी अलावा महंगाई और परेशानी के? कुछ नहीं हुआ, पूरी जनता परेशान है। ये बताइए क्या मुद्दे हैं महिलाओं के लिए खास तौर पे? 2024 के इलेक्शन में वोट डालने जाएंगे आप? जाएंगे। तो मुद्दे क्या रहेंगे मैम? हम तो सपा को ही देंगे। सपा को देंगी? गठबंधन को देंगी? हाँ, गठबंधन को देंगे। क्यों, वजह क्या है? एक वजह बता दें। वजह क्या, सब वजह ही वजह है। क्या हुआ है सरकार में? कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ है, तो उनका लोग नाखुश है मतलब? बच्चे, गरीब बच्चे भूखे मरे जा रहे, खाने को लाएं के कपड़े के लाएं के एटा संसदीय क्षेत्र में एटा जिले की सदर, मरहरा और कासगंज जनपद की सदर, अमापुर, पटियाली 5 विधानसभाएं आती हैं। 2019 में एटा संसदीय सीट पर कुल वोटर्स की संख्या करीब 15,87,949 थी, जिसमें पुरुष वोटर्स की संख्या 8,62,390 तो महिला वोटर्स की संख्या 7,25,510 थी। लेकिन इस चुनाव में जनता मोदी की गारंटी पर भरोसा करेगी या फिर गठबंधन के साथ जाएगी, ये हमने ग्राउंड से जानने की कोशिश की। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। आसिफ भाई, ये बताइए कि हम कहाँ पर मौजूद हैं? हम आप अभी माहिरा में मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट एटा के एक बहुत फेमस कस्बा है, और इस कस्बे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये हमेशा से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। मगर इसका विकास ना तो समाजवादी पार्टी ने किया ना भाजपा ने किया। दोनों ही पार्टियों ने इसकी अनदेखी की है। कुल मिला के ये है, यहाँ पर लोगों के मुद्दे बहुत हैं। क्या मुद्दे? ट्रांसपोर्टेशन के मुद्दे हैं, रेलवे का मुद्दा है। यहाँ से आगरा बहुत पास पड़ता है, मगर आगरा के लिए कोई भी ट्रेन एटा से नहीं है। भाई साहब, ये बताइए कि क्या लग रहा है, बड़े मियाँ इस बार किधर जा रहे हैं? बड़े मियाँ का रुझान ऐसा है कि यो यहाँ से भाजपा सांसद हैं राजवीर सिंह राजू भैया,
और जो मायरा के विधायक हैं वीरेंद्र सिंह लोधी का काफ़ी रुझान मायरा के मुसलमानों की तरफ रहा है। उन्होंने मायरा के मुसलमानों के बहुत काम कराए और बहुत ही लोगों के अच्छे से काम में आए। हाँ, करें बीजेपी मुसलमान जो है बीजेपी के बारे में भी सोच रहा है। बीजेपी के बारे में नहीं, लेकिन विधायक जी जो है वीरेंद्र सिंह लोधी जी व्यक्तिगत तौर पे मतलब यहाँ पे कैंडिडेट का नाम बात चल रही है, जो काम करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। जी 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 जी। आपके हिसाब से कानून व्यवस्था इस समय बेहतर थी है या पहले बेहतर थी? नहीं, इस समय ज़्यादा बेहतर हुई है कानून व्यवस्था यहाँ। पहले में क्या गड़बड़? पहले ये था जैसे चेकिंग होती थी कम होती थी, इस बार ज़्यादा चेकिंग होती है। और वो ठीक लगता है? हाँ, ये ठीक है हमारे लिए, हमारी सेफ्टी के लिए बहुत कुछ कर रही है यूपी। अब ये बताइए बड़े मियाँ किधर जा रहे हैं? सर हम लोगों का सबका मानना ये है कि हम लोग वोट उसको देंगे जो हमारे लिए काम करेगा। और हमारे लिए काम जो हमारे यहाँ महाराणा विधानसभा के जो वीरेंद्र लोधी हैं, उन्होंने हम लोगों के लिए कुछ काम किए हैं। पार्टी के बीजेपी से हैं वो। उन्होंने हमारे लिए काम किए हैं, तो हम पार्टी को नहीं देखेंगे कौन सी पार्टी है, जो हमारे लिए काम करेगा उसको वोट देंगे। काम धंधे से आदमी परेशान है, समझ लो। जो इससे पहले काम करता था आदमी अकेला कमाता था, 10 जनों को पालता था। अब 10 जने कमा रहे हैं, एक को नहीं खिला पा रहा। ये क्या कह रहे हैं? ये काम की स्थिति बहुत बेकार है भाई। काम की स्थिति जो करना चाहेगा वही तो काम करेगा। नहीं, परेशान है, मतलब बेरोजगारी है, सब बेरोजगार गए, परेशान है। बेरोजगार खड़े हैं, सब बेरोजगार हैं। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। एटा संसदीय सीट के जातिगत समीकरण को देखें तो इस क्षेत्र में लोधी, यादव और शाक्य जाति के वोटर्स बड़ी संख्या में हैं। मुस्लिम वोटर्स भी अहम भूमिका में रहते हैं। एटा अपनी यज्ञशाला के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, तो यहाँ गुरुकुल विद्यालय भी है। इस यज्ञशाला को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी यज्ञशाला माना जाता है। साथ ही तोताए हिंद अमीर खुसरो की जन्म स्थली होने का भी गौरव एटा को मिला है। बड़े मियाँ किधर चलेगी टीम, यहाँ पर अब यहीं से निकलेगी दूसरे लोकेशन के लिए। एटा से बड़े मियाँ किधर चलेगी टीम को दीजिए इजाजत। नेक्स्ट कहीं और चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे बड़े मियाँ उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में क्या सोच रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, एटा।